जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज आप लोगों से कुछ धार्मिक विषय पर चर्चा करने के लिए आया हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर, यहाँ सावन में एक बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन होता है। लाखों करोड़ों लोग सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ पर गंगा जल चढ़ाते हैं। इसमें पटना और उसके आसपास के भी लाखों लोग सावन में गंगा जल चढ़ाने के लिए देवघर जाते हैं। लेकिन पटना वासी या पटना के अगल बगल के लोग भी गंगा जल पटना से न लेकर सुल्तानगंज से लेते हैं। यहाँ तक कि बनारस से गंगा जल लेकर जाया जाता है, लेकिन पटना से गंगा जल न लेकर लोग सुल्तानगंज से गंगा जल लेते हैं बाबा पर चढ़ाने के लिए। इसका क्या कारण है? क्या आपने कभी इस पर गौर किया है? कुछ लोग जानते भी होंगे। अथर्ववेद में पटना को अछूतों की भूमि कहा गया है। उस समय के आर्यों के राजा गौतम राहुगर हुआ करते थे। इन्होंने पटना को श्राप दिया है। इनका कहना है कि पटना अछूतों की भूमि है और यहाँ के गंगा जल का कोई महत्व नहीं है। अथर्ववेद के इसी वाक्य के कारण पटना से गंगा जल को देवघर नहीं लेकर जाया जाता है। पटना के गंगा जल का महत्व उसमें नहीं दिया गया है। इसी वजह से पटना के लोग भी देवघर जाने के लिए जब देवघर गंगा जल चढ़ाने जाते हैं तो उसे सुल्तानगंज से लेकर जाते हैं। यहाँ तक कि बनारस से गंगा जल लेकर जाया जाता है, लेकिन पटना से नहीं। तो आज यही चर्चा करने के लिए हम उपस्थित हुए थे। वैसे कुदरत का एक और खेल देखिए कि पटना में गंगा जल बहुत ही गंदा है। पटना में गंगा सफाई पर हम लोग का बिल्कुल कोई ही ध्यान ही नहीं है। सरकार के तरफ से इस पर बिल्कुल ही एकदम से आप कहिए कि यहाँ गंगा को सफाई को लेकर जीरो अभियान है। सरकार के तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। पटना के सारी नालियाँ, पटना के जितने भी शहर से जो नाले निकलते हैं बड़े छोटे, सब गंगा नदी में डायरेक्ट सीधे बिना ट्रीटमेंट के नाले का पानी गंगा में गिरता है। छोटा सा ट्रीटमेंट के नाम पर क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर भी नहीं डाला जाता उस पानी में और उसे सीधे गंगा में नाले के पानी को प्रवाहित कर दिया जाता है, जिसके वजह से पटना में गंगा वाकई में बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। बरसात के 2-3 महीने को छोड़कर पटना के किनारे गंगा पटना से 2 किलोमीटर दूर बहती है और पटना के बगल में 15 फीट का, कम से कम 15 फीट चौड़ा नाले का पानी बहता है। यहाँ तक कि पटना का जो दाह संस्कार करने का पुराना घाट है, बास घाट, वहाँ पर तो गंगा है ही नहीं। अगर वहाँ जो दाह संस्कार करके अगर किसी को गंगा में स्नान करना का अगर वो आदमी सोचे तो उसको 4 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। यही है पटना की कहानी, पटना के गंगा की और गंगा जल की कहानी। वैसे गंगा जल में अपनी एक अद्भुत क्षमता है कि गंगा जल को आप सालों साल बोतल में रखें, किसी भी बर्तन में रखें, सालों साल रखने के बाद भी यह सड़ता नहीं है, इसमें कीड़ा नहीं पड़ता है, क्योंकि गंगा के पानी में बैक्टीरियोफेज पाया जाता है जो कि हानिकारक बैक्टीरिया फंगस को मार देता है, कीड़ा को नहीं लगने देता है। यही वजह है कि पटना का पानी, गंगा नदी का पानी सालों साल शुद्ध बना रहता है और इसी के कारण शायद हम लोग इसके सफाई पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। तो गंगा को आप साफ रखें, यह भी हम चाहते हैं कि गंगा साफ रहे, स्वच्छ रहे और हमारे आने वाली पीढ़ी को सालों साल गंगा के स्वच्छ जल का लाभ मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।